आउ बर्ती पारिबेरी नक्सल आंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ सफलता। छत्तीसगढ़ में पुणी आत्मसमर्पण कले 28 माओवादी। आत्मसमर्पण करिथिबा माओवादी मध्य 19 महिला माओवादी रही। समस्त 89 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करा जायतिला। छत्तीसगढ़ नारायणपुर में बस्तर आईजी सुंदरराज निकट में समस्ते आत्मसमर्पण करिसेंती। अर्थात 28 माओवादी। समस्त माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटीर सदस्य थिले। गत सप्ताह दुर्दांत नक्सल नेता हिडमा पुलिस एनकाउंटर निहत होगा पर दुर्बल होबार लगी माओ संगठन। दंडकारण्य डिविजन सदस्य माने धीरे धीरे पुलिस निकट में आत्मसमर्पण कर लगी। पुलिस कार्यानुष्ठान भय एवं संगठन रे नेतृत्वर अभाव कारण एभली स्थिति वर्तमान सृष्टि होइछि। समस्त एथिपाई पुलिस जो त्वरित एक्शन रही विभिन्न जिलार जो मिलित पुलिस जॉइंट एफर्ट को प्रशंसा दौरान और से कहवा कथा ये पुलिस एभली कार्यानुष्ठान में वर्तमान माओवादी मध्य एक भय संचार करुच्ची और समस्ते छत्रभंग देउछन। दर्शक बंधु ए संपर्क में प्रतिक्रिया रही कौन कहते सेठाकार कलेक्टर और सेठाकार बस्तर आईजी प्रतिक्रिया प्रथम शुणा तापर विशुद्ध भाव जी चर्चा को। मेरा मानना है कि अब जैसे जैसे आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली और कैंप्स खुलते जा रहे हैं, तो वैसे ही जैसा रोड जितना अच्छी फास्ट बनेगी, बिजली पानी ये सब पहुंच पाएगा, अन्य जो मोबाइल टावर्स हैं वो उसका भी काम चल रहा है। तो इस प्रकार से जो सभी सुविधाएं लोगों को पहुंचेंगी और एक पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट जो रहता है वो लोगों को दिखेगा, महसूस होगा और लोगों को जो एक वैक्यूम जो रहता है जिसका नक्सल्स जो है एक्सप्लॉइट करते हैं वो कहीं ख़त्म हो जाएगा पूर्ण रूप से। देखिए इसमें क्या है, ग्राम वासियों से हम लोग लगातार हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। जब ग्राम सभा ग्राम पंचायत के द्वारा जो है सहमति दी जाती है कि वहाँ सर्वे प्रारंभ किया जाए तो उसको किया जाता है। और हम लोग अभी फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं कि NH 130D से लगे हुए जो गाँव हैं वहाँ पर हम लोग सर्वे की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है। तो लोगों के सहयोग से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज दिनांक 25 नवंबर को जिला मुख्यालय नारायणपुर में 28 माओवादी हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें शासन भी स्वीकार किया, समाज भी उनको स्वागत किया और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्यक्रम अभी प्रारंभ की जाएगी। इसमें देखा जाएगा तो एक डिविजनल कमेटी मेंबर है और 6 एरिया कमेटी मेंबर, 14 पार्टी मेंबर, इस प्रकार टोटल 28 माओवादी कैडर्स जो खास तौर पर माँ डिवीजन जो दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 3 माओवादी कैडर हैं। वेपन भी उन्होंने आज जमा किया, उसमें एक SLR, एक इंसास और एक 303 वेपन है। और शेष अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर हिंसा के बल पर है, उनसे भी बार बार शासन की ओर से हम अपील करना चाहते हैं। ये सही समय है, सही वक्त है हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए। इसमें नाम भी मैं लेना चाहूँगा। DKCC कैडर्स में पापा राव है, भारत देवा है और अन्य जितना भी जो हमारा सेंट्रल कमेटी की जो मेंबर्स है, जिसमें संग्राम है, जो रामदेव हैं और इसमें गणेश के और कुछ सीमावर्ती इलाका में जो सीनियर माओवादी कैडर्स जैसे पुलिस ब्यूरो मेंबर देव जी है, गणपति, इस प्रकार टॉप लेवल कैडर से लेकर नीचे लेवल DVCM, ACM और अन्य जितना भी कैडर्स है उनके पास मात्र एक ही विकल्प अभी हिंसा छोड़कर समाज के मुख्यधारा में शामिल हो जाने से बेहतर होगा। संपर्क अधिक आलोचना करने मालकानगिरी रिपोर्टर अच्छा अशोक मिश्र संपर्क में विशुद्ध भाव चर्चा करवा। अशोक, जड़े पर जड़े माओवादी आत्मसमर्पण और एम समस्ते हार्डकोर माओवादी जो मान ना पूर्वर लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंकार पुरस्कार राशि घोषणा कर हिडमार मृत्यु पर बर्तमान दुर्बल होबार लगी दंडकारण्यर जो डिविजन तार संगठन स्थिति। यही जो 19 जन नक्सल अच्छा एम पूर्वर रेकर्ड कौन थी, कौन कौन एम जघन्य कांड भियाई जो महिला माने थिले एवं यही जो 28 जन आत्मसमर्पण कर ना केते टंकार पुरस्कार राशि रही? निश्चित रूपे अविनाश देखु ये गोटे प्रकार बड़ सफलता जदि जो प्रकार 28 जन माओवादी माओ संगठन छाड़ी वर्तमान मुख्य सूत्र सामिल होती नारायणपुर पुलिस निकट में आत्मसमर्पण कर देखो ये 28 जन माओवादी मध्य जो 19 जन महिला माओवादी थे एमाने बहु वर्ष धरी माओ संगठन रही बहु बड़ बड़ हिंसाकांड जड़ित थे। जदि आप देखिपारे दरबा घटना आरंभ कर विभिन्न प्रकार घटना बड़ बड़ इनसीडेंट जो कहा जाए बड़ माओ आक्रमण से सब घटना माओवादी माने सामिल थे। एवं ये 28 जन माओवादी नाम जो देखिए मोट 89 लाख टंकार इनाम रही है। देखो गत जो किसी दिन पूर्वे हिडमा माओवादी मृत्यु होता जी कि माओ संगठन बर्तमान नेतृत्व नौला गोटे प्रकार एवं जो डिविजन रही है आंध्र ओडिशा बॉर्डर डिविजन, ये डिविजन रे हिडमार रोल बहुत सक्रिय रही है। से गोटे प्रकार
এই ডিভিଜনର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା। ତେଣୁ এই ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମାଓବାଦୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାକଫୁଟ କୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ହିଡମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହିଡମା ନେତୃତ୍ୱରେ এই ମାଓବାଦୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ এই যে আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া আহুরি লম্বা চালিব। কারণ যদি দেখবে হিডমার মৃত্যু পরে মাও সংগঠন কোটি না কোটি বর্তমান ভয়ভীত হয়ে পড়ছে এবং হিডমার মৃত্যুকে নেই মাও সংগঠনের বিভিন্ন জোনাল কমিটি বর্তমান নিষ্পত্তি নেউছন যে সেমানে মধ্যে পুলিশ নিকটে আত্মসমর্পণ করিবে। গত 2 দিন পূর্বে মাও সংগঠন পক্ষরু গোটিয়ে অডিও টেপ জারি করা হয়েছিল, যে অডিও টেপ রে সিধাসলখ উল্লেখ করা হয়েছে যে ফেব্রুয়ারি 2026 সুদ্ধা অনেক মাওবাদী মাও সংগঠন ছাড়ি আত্মসমর্পণ করিবে। যাফଳରେ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଗୋଟେ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବୁ। ତ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଓଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଓଗଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଶୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ କଥା ଦେଖିବେ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଲୁଚୁଛନ୍ତି କି? ବା ଆଗରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ମଝିରେ ବସ୍ତର ହେଲା, ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି, ହିଡମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ମାଓ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଉଛି? ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଛି ସେଇଠି ମାଓ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନେଉଛି? যদিও বর্তমান সুদ্ধা হিডমার মৃত্যু অল্প দিন হয়েছে এবং স্পষ্ট হই নাই, কিন্তু যে প্রকার মাও সংগঠনর যে প্রবক্তা রয়েছে বিকল, সে যে চিঠি জারি করলে বর্তমান তাঙ্ক চিঠিরু যা স্পষ্ট জনা পড়ুছি যে মাও সংগঠন বর্তমান নিজের স্থিতি হরাই বসছে এবং অনেক মাওবাদী বর্তমান আত্মসমর্পণ করা প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এবং যদি দেখবে ছত্তিশগড়র কথা যে প্রকার কହୁଥିଲେ ଆପଣ, ছত্তিশগড়র মাওবাদী ওড়িশা সীমাবর্তী অঞ্চল যেহেতু রয়েছে, মালকানগিরি সীমাবর্তী অঞ্চল রয়েছে, কালে পশি আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইয়াকু যদি আমি দৃষ্টি রাখবা তাহলে যে প্রকার গত 2 দিন পূর্বে অডিও টেপ জারি করলে মাও সংগঠন, সেথিরে সেমানে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে আমি বর্তমান আউ লড়াই করিবা পই কৌশি স্থানকু যাওয়া চাহুনু এবং আমকু কিছু সময় দিয়া যাও, এই সময় মধ্যে আমি মধ্যে অস্ত্র ত্যাগ করিবু। এবং সবুঠারু বড় কথা হচ্ছে जो माओ संगठन पीएलजीए सप्ताह को बेस उत्साह सहित पालन करथिला, बहु बड़ बड़ हिंसाकांड घटाउथिला, सेही ऑडियो टेप रे माओ संगठन पक्षरु सीधासलख उल्लेख करा जायछि जे आमे कोनोसी प्रकार हिंसाकांड आउ घटाइबु नाही एवं पीएलजीए सप्ताह मध्ये पालन करि पारबु नाही। तेणु एतिरो स्पष्ट जना पड़छि जे जो माओवादी माने मध्ये वर्तमान लुचि रहिछन्ति, जदि सीमावर्ती अंचल कथा कहिबा, सीमावर्ती अंचल रे लुचि रहुछन्ति, सेमाने कोठना कोठी निजर जीवन बंचाय पई लक्ष्य रखछन्ति एवं आत्मसमर्पण करिया पई गोटे प्रकार निष्पत्ति नै सारछन्ति। ठीक अच्छे अशोक, अनेक अनेक धन्यवाद आपन सूचना आम सहित अशोक मिश्र थे आम मालकानगिरी रिपोर्टर। आम अधिक आलोचना करुले 28 माओवादी आत्मसमर्पण और कौन पर माओवादी मैंने आत्मसमर्पण कर धीरे धीरे माओ संगठन दुर्बल होबार लगी। पुलिस लगातार एक्शन, सुरक्षाकर्मी लगातार कार्यानुष्ठान वर्तमान माओ संगठन में गोटे कोकुआ भय सृष्टि कर टाइम मागुंट आमको मासे समय दि जाऊ। एपटे सरकार कहवा कथा 2026 मार्च सुधा संपूर्ण भाव में माओ मुक्त करने से घोषणा कर, जार फलस्वरूप जो मैंने अत्यंत दुर्दांत माओवादी थे से समस्त को आत्मसमर्पण करने चेतावनी दि जाऊँगी बा सुजोग दि जाऊँगी। जदि से आत्मसमर्पण न कर पुलिस उपर को गुली चालना कर सुरक्षाकर्मी सहित गुलीमाड़े बा एनकाउंटर से मृत्यु होगी। दर्शक बंधु समय होछि छोटिया ब्रेक।